क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है? और ये जो मोदी वर्सेस गहलोत किया गया है, इसका बीजेपी को बेनिफिट मिलेगा या नुकसान उठाना पड़ेगा? नहीं, ये बीजेपी को के पास कोई चारा नहीं था इसको, क्योंकि स्टेट में तो उन्होंने किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया, स्टेट की किसी लीडर को। कांग्रेस में तो गहलोत हैं, और इसलिए बीजेपी के सामने समस्या यही थी कि वो वर्सेस किसको बनाए, मतलब किसके वर्सेस किसको बनाए। और वैसे भी मध्य प्रदेश में भी मोदी ने अपने आप को आगे रखा है, तेलंगाना में भी अपने आप को आगे रखा है, कर्नाटक में भी अपने आप को आगे रखा था, हिमाचल में भी अपने आप को आगे रखा था। तो इसलिए ये देखिए, ये जैसा इन्होंने गहलोत साहब ने भी कहा है, एक इंटरव्यू में कहा है, मैं आज ही पढ़ रहा था कि पूरा धावा बोल रखा है भाजपा ने, और वो जीवन मरण का प्रश्न बना दिया है उन्होंने, मोदी जी ने। और इसको लोकसभा के चुनाव की तरह वो लड़ रहे हैं मोदी जी, और वो ये बताना चाहते हैं, मतलब या इसका इंप्रेशन ये पड़ने वाला है, देना चाहते हैं कि इस हार जीत में वो लोकसभा की हार जीत को देखना चाहते हैं, मतलब वो उसके परिणामों में देखना चाहते हैं कि ये किस तरफ बैठते हैं, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं। एक तो ये है कि गहलोत साहब एक साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं, जो पिछले 3 दशकों से चल रही है राजस्थान में, कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, तो वो उसको तोड़ना चाहते हैं गहलोत साहब। भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ने नहीं देना चाहती है। वो मोदी साहब चाहते हैं कि सरकार कांग्रेस बीजेपी की बननी चाहिए। अब इसमें शरद जी, कोई मतलब आज जो आपका आंकड़ा है आज के ओपिनियन पोल का, वो अपनी जगह है, उसको मैं चैलेंज नहीं करना चाहता, पर जिस तरह से कहीं से आवाज आ रही है, कहीं म्यूट करना पड़ेगा। बाकी लोग म्यूट कर ले प्लीज जी। जिस तरह से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और खड़गे साहब ने मोर्चा संभाला है, वो काफी महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि मतलब पीएम किस जगह उतरना पड़ रहा है उनको, मतलब लड़ाई में, जैसे भीलवाड़ा एक बहुत ही, मतलब मैं तो वहीं का हूं, इसलिए मुझे पता है भीलवाड़ा का क्या महत्व है वहां की राजनीति में, उस इलाके का। वहां उन्होंने एक ऐसी बात कही आज, उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने सचिन पायलट को गांधी परिवार से लड़वाने की बात कही, कि ये जो राजेश पायलट खड़े हुए थे गांधी परिवार की इच्छा के मुताबिक केसरी के खिलाफ, या उनको राजेश पायलट को पसंद नहीं था सोनिया जी का अध्यक्ष बनना उस समय, और वो खुद राजेश पायलट ने जो चुनाव लड़ा था, उसका बदला जो है गांधी परिवार सचिन पायलट से ले रहा है आज तक। अब आप बताइए कि उनके साथ, वो कह रहे हैं कि सचिन के साथ जो अन्याय हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में कन्हैयालाल की बात उठाते हैं, भीलवाड़ा, ये सब जुड़े हुए हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये सब आपस में लगे हुए हैं, ये मेवाड़ के हिस्सा हैं। और 28 सीटें, अपन ने जैसा पहले भी कहा कि मेवाड़ बागड़ में 28 सीटें हैं जो महत्वपूर्ण है देश का। इसमें शरद जी, दिक्कत यह है कि देश का प्रधानमंत्री अगर विधानसभा चुनाव को इस स्तर पर ले जा रहा है,
पर्सनल और कम्युनल स्तर पर जिसको कहना चाहिए, तो वो लोकसभा में क्या करने वाला, आप हमको इस बात से डर लग रहा है। हमको विधानसभा से डर नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल भी कर रहे हैं, खड़गे भी कर रहे हैं कि आप अडानी की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल और गैस के सिलेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, अग्निवीर की बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, नोटबंदी की नहीं कर रहे हैं। ये सब मुद्दे राजस्थान की आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अग्निवीर का संबंध वहां के सैनिकों से है, नोटबंदी का भी है, फार्मर्स के एजिटेशन से भी है, जाटों का तो इमोशनल कनेक्ट है इन तमाम चीजों के साथ। आप इनको छूना नहीं चाहते हैं, आप बिल्कुल पर्सनल लेवल पर चीजों को ले आए। तो ये जो मोदी जी ने अपने ऊपर ले लिया है, अब शरद जी कुछ भी हो सकता है, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपने ऊपर ले लिया है, यहां भी ले लिया है, और उनको लगता है कि ये चुनाव मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह, हालांकि वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और वो कह रहे हैं तेलंगाना भी जीतेंगे, पर जो स्थिति है कि उन्होंने बताइए अमित शाह को लगा रखा है, 5 मुख्यमंत्रियों को लगा रखा राजस्थान में, और कई 5 से 7 केंद्रीय मंत्रियों को लगा रखा है। जिन लोगों को चुनाव में खड़ा किया है, सांसदों को, वो अपनी जगह हैं, जैसे दिया कुमारी को खड़ा किया है, या कई जगह सांसदों को खड़ा किया, सिटिंग एमपी कई जगह खड़े किए, तो वो अलग है। आपने पूरी की पूरी सरकार को, केंद्र सरकार को राजस्थान में झोंक दिया है। तो आप क्या इतने डरे हुए हैं कि आपके पास दिखाने को कोई काम नहीं है, और आप चुनाव को एक ऐसे लेवल पर ले आए हैं जो जनता की मुसीबत को बढ़ाने वाला है, और लोग डरने वाले हैं कि अरे ये विधानसभा में इस तरह से कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो लोकसभा में ये कहां ले जाएंगे पूरे के पूरे चुनाव को। तो मैं अभी इतना ही कहना चाहता हूं। आप नहीं, बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।